नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, भारत सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी भगोड़ा नीरव मोदी को एक बड़ा झटका लंदन की कोर्ट ने दिया है। लंदन की कोर्ट ने भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। नीरव मोदी की याचिका को ठुकरा दिया गया है। जिस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का नीरव मोदी मुख्य आरोपी है और फरार चल रहा था, लगातार भारत सरकार की कोशिश थी कि उसका वापस विदेश से लाया जाए और इसको अब लंदन की कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। जो याचिका नीरव मोदी की ओर से दायर की गई थी उसे ठुकरा दिया गया है और कोर्ट के जज सैमुअल गोजी ने कई अहम बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है और अच्छी जांच भारत की कोर्ट में भी हो सकती है। इसको लेकर यह भी कहा गया है कि नीरव मोदी पर केस बनता है। सीबीआई के जो सबूत हैं उसमें दम है और गवाहों को धमकाया गया है नीरव मोदी की ओर से कोर्ट में। इस बात का भी जिक्र सामने आया है। फिलहाल जिस तरीके से नए नए हथकंडे लगातार नीरव मोदी की ओर से अपनाए जा रहे थे, हालांकि जमानत उन्हें नहीं मिल रही थी, लेकिन लंदन की कोर्ट में एक याचिका उनकी ओर से दायर की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि दरअसल भारत में निष्पक्ष जांच नहीं होगी और तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे और साथ ही यह भी कहा गया था कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, जिसको लेकर लंदन की कोर्ट ने यह कहा है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने हैं और जज ने यह भी कहा है कि नीरव मोदी की ओर से जो तमाम जवाब दिए गए हैं वो मेल नहीं खाते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि उस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि अगर उन्हें भारत भेजा जाए तो उनके साथ न्याय नहीं होगा। कोर्ट ने उनकी मानसिक सेहत को लेकर लगाई गई याचिका को ठुकरा दिया है और कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि दरअसल नीरव मोदी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, वो जेल जा सकते हैं। तो जिस तरीके से नए नए हथकंडे इस भगोड़े नीरव मोदी की ओर से खुद को बचाने के लिए अपनाए जा रहे थे, अब तमाम याचिकाओं को लंदन की कोर्ट ने ठुकराते हुए भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है और अब ये भगोड़ा और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी भारत जल्द ही लाया जाएगा। आपको बता दें, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी है नीरव मोदी, जिस पर 14,000 करोड़ के फ्रॉड का आरोप है और हीरा कारोबारी है, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक में इतने बड़े घोटाले को अंजाम देकर वो फरार हो गया था, जिसके बाद लगातार सुनवाई हो रही थी और भारत प्रत्यार्पण की कोशिश लगातार भारत सरकार की थी कि किसी भी तरीके से इस भगोड़े नीरव मोदी को भारत वापस लाया जाए, क्योंकि भारत में सीबीआई से लेकर ईडी लगातार इस पर मामले की जांच कर रही है। वही लंदन की कोर्ट में भी इस पूरी सुनवाई के दौरान यह कहा गया है कि दरअसल भारत में भी इसके खिलाफ कई केस दर्ज है, वहां उन्हें सवालों के जवाब देने हैं। तो ऐसे में सीबीआई के सबूत पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि सीबीआई के सबूत इस पूरे मामले में काफी अहम है और भारत प्रत्यार्पित किया जाए, ये लंदन की कोर्ट ने कहा है। और नीरव मोदी की उन तमाम याचिकाओं को ठुकरा दिया गया है जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उन्हें भारत न भेजा जाए, जिसको लेकर लंदन की कोर्ट ने कहा कि तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो जेल जा सकते हैं। तो यूके की कोर्ट में इस पूरी अहम सुनवाई के बीच लंदन की कोर्ट से कई अहम टिप्पणियां सामने आई हैं, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि भारत में इंसाफ मिलने में नीरव मोदी को कोई दिक्कत नहीं है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। नीरव मोदी पर धोखाधड़ी का केस दर्ज है, ये यूके की कोर्ट ने कहा है। आपराधिक साजिश का भी केस दर्ज है, ये भी टिप्पणी की गई है। तो इस बीच भारत सरकार की एक बड़ी जीत इसे माना जा रहा है जो फैसला लंदन की कोर्ट ने सुनाया है, क्योंकि लगातार नीरव मोदी की भारत प्रत्यार्पण की कोशिश भारत सरकार कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक घोटाला हुआ है और 14,000 करोड़ का घोटाला नीरव मोदी ने किया है, उसको लेकर लगातार सीबीआई से लेकर ईडी इस पूरे घोटाले की जांच कर रही है। लेकिन चूंकि इस पूरे घोटाले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी देश से फरार हो चुका था, जिसको लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने भी सरकार पर तमाम बड़े आरोप लगाए थे और हर रोज वो ये तमाम तरह का आरोप लगाती है कि दरअसल ऐसे इतने बड़े बैंक घोटाले को अंजाम देकर जो आरोपी है वो विदेश फरार हो जाते हैं। लगातार इसको लेकर केंद्र सरकार को घेरती विपक्षी पार्टियां नजर आई थी। राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता संसद से लेकर सड़क तक सरकार को उन्होंने घेरा था, लेकिन दूसरी ओर भारत सरकार की पुरजोर कोशिश थी कि नीरव मोदी को भारत वापस लाया जाए, उन पर जो केस दर्ज है उनमें उनसे पूछताछ की जाए, जिसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही थी। लेकिन अब इस बीच यूके की कोर्ट
कोर्ट का यह बड़ा फैसला कि भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी मिल गई है। हालांकि आपको बता दें अभी भारत लाने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, क्योंकि कोर्ट के फैसले के बाद अभी नीरव मोदी के पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प है, वो होगा और फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी वो अपील कर सकते हैं। तो इस पूरी सुनवाई में वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन यूके की कोर्ट ने जो अहम फैसला सुनाया है इसको लेकर लगातार जो खुशी है, लगातार तमाम बीजेपी के नेता इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। अपने आप में एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि ये एक अहम फैसला और उस पर अहम टिप्पणियां कि किस तरीके से सीबीआई से लेकर भारत में एक निष्पक्ष जांच की बात यूके की कोर्ट ने कही है। और जो मानसिक हालत को लेकर जो याचिका नीरव मोदी की ओर से दायर की गई थी उस पर भी ये साफ तौर पर कहा गया है कि तबीयत बिल्कुल ठीक है और वो भारत जा सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं। इस पर भी टिप्पणियां की गई हैं। आपको बता दें ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से उन्होंने अपने बचाव में नीरव मोदी ने इस तरीके से याचिका दायर की गई हो। इससे पहले भी वो अपनी जमानत याचिका को लेकर कई बार कोर्ट का रुख कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जमानत नहीं मिली थी, क्योंकि जो अपराध उन्होंने किया है उसको लेकर लगातार जो भारत की एजेंसियां हैं वो यूके में भी मुस्तैद हैं। और यही वजह है कि लगातार नीरव मोदी की जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, वो बढ़ती ही इस पूरे मामले में नजर आई है, क्योंकि जितना बड़ा घोटाला उन्होंने किया है उसकी ही वजह है कि लगातार भारत सरकार उस पर शिकंजा फंसे हुए है। और अब यूके की कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है अपने आप में भारत सरकार की एक बड़ी जीत है और तमाचा उस विपक्ष के मुंह पर है जो लगातार केंद्र सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे घोटाले को लेकर घेरता आया है। और आरोप यहां तक लगाए गए हैं कि दरअसल इन तमाम भगोड़ों को बचा रही है केंद्र सरकार। तो जिस तरीके से अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो जवाब विपक्ष को भी जरूर मिला है। जिस तरीके से अब तक आरोप लगातार उन्होंने केंद्र सरकार पर लगाए हैं, नीरव मोदी से लेकर विजय माल्या पर जिस तरीके से वो केंद्र सरकार को घेरते आए हैं, तो उसका जवाब भी विपक्ष को मिल चुका है। इसके अलावा आपको बता दें जमानत को लेकर नीरव मोदी का ये कोई पहला प्रयास नहीं था। इससे पहले भी उनकी कोशिशें हो चुकी हैं। मजिस्ट्रेट अदालत और उच्च न्यायालय में उन्होंने जो याचिका दायर की थी वो खारिज हो चुकी है, क्योंकि उसके फरार होने का जो जोखिम है उसे भारत में दरअसल सीबीआई से लेकर ईडी जो उसके द्वारा मामले दर्ज हैं उसमें जो आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अगर भारत में वो आता है तो लगातार भारत में भी उस पर शिकंजा कसा जाएगा। जिस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर उसने घोटाला किया है और उसके बाद वो देश से फरार हुआ है, तो ऐसे में ईडी से लेकर लगातार सीबीआई तक ये तमाम बड़ी राष्ट्रीय एजेंसियां हैं जो शिकंजा कसेंगी, क्योंकि 14,000 करोड़ का एक बड़ा घोटाला पीएनबी में उसने किया था। और मेहुल चोकसी जो कि उसके मामा है उसके साथ मिलकर उन्होंने इस बड़े घोटाले को अंजाम दिया था, जिस पर यूके की कोर्ट ने अहम टिप्पणियां आज की हैं। और नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी मिल चुकी है, जिसको लेकर नीरव मोदी की ओर से नए नए हथकंडे अपनाए गए थे, तमाम वो दलीलें दी गई थी, जिसमें नीरव मोदी ने यह दावा किया था कि आर्थर रोड जेल जो है वो उसके लिए असुरक्षित है। लेकिन इस पर भी लंदन कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मुंबई की आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 नीरव मोदी के लिए पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो तमाम नए नए हथकंडे अपनाए गए थे कि किसी भी तरीके से बचा जा सके, जिसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य का भी हवाला दिया और कहा कि भारत में निष्पक्ष जांच नहीं होगी, लेकिन सीबीआई के जो सबूत हैं वो परिपक्व हैं, ये लंदन की कोर्ट में कहा गया है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर ये बैंक घोटाला हुआ उसको अंजाम देने के बाद मेहुल चोकसी से लेकर नीरव मोदी विदेश फरार हो गए, उसको लेकर अब जिस तरीके से नीरव के प्रत्यार्पण का रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ हो गया है, तो कहीं ना कहीं मेहुल चोकसी जो कि देश छोड़कर फरार हो गए थे, और इसके अलावा शराब कारोबारी विजय माल्या जो देश छोड़कर ब्रिटेन में इस वक्त रह रहे हैं, तो उनके भी प्रत्यार्पण की जो कोशिश लगातार भारत सरकार की ओर से हो रही है उसमें भी एक उम्मीद जरूर जगी है, क्योंकि ये तमाम वो कारोबारी हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर भारत में कहीं ना कहीं फ्रॉड किया है, जिसको लेकर भारत सरकार की कोशिशें ये हैं कि मेहुल चोकसी से लेकर नीरव मोदी और विजय माल्या जो कि शराब कारोबारी हैं उन पर शिकंजा कसा जाए। तो अब नीरव मोदी के भारत प्रत्यार्पण को मंजूरी मिलने के बाद अब एक नई उम्मीद जरूर जग गई है और भारत सरकार को तो एक बड़ी सफलता
हाथ लगी ही है, लेकिन विपक्ष को भी एक जवाब मिल गया है। जिस तरीके से वो अभी तक लगातार केंद्र सरकार को इन तमाम भगोड़े को लेकर घेरती आई है, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो या सोनिया गांधी हो, तमाम मौकों पर उन्होंने सरकार को इन तमाम भगोड़े कारोबारियों को लेकर घेरा है। तो अब जवाब उन्हें भी मिल गया है। जिस तरीके से लंदन की कोर्ट ने नीरव मोदी को एक बड़ा झटका देते हुए भारत सरकार की एक बड़ी सफलता और जीत इसे माना जा रहा है। जिस तरीके से वो नीरव मोदी को लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे और अब उसका रास्ता लंदन की कोर्ट ने साफ कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।